Hello students, welcome back to JK Exam Cracker and welcome back to Junior Statistical Assistant classes. I guess जो आपने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक पढ़ा, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा. अभी हम लोग हमारी क्लास 2 है जिसमें हम फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आज हम लोग कम्युनिकेशन मीडिया करेंगे. कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स एलिमेंट्स हमने सब पढ़ लिया. अभी हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया. ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि जब डेटा कम्युनिकेट होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है, इसे हम ट्रांसमिशन मीडिया भी कह सकते हैं. जब भी डेटा ट्रांसमिशन होता है वो किस किस मीडियम के थ्रू हो सकता है, एक एंड से दूसरे एंड डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, वो किस किस वेज में हो सकता है, कौन से मीडियम के थ्रू हो सकता है, वो हमको पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर यूजिंग इंटरनेट. अभी हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है. इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, वो किस मीडियम के थ्रू चल रहा है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मीडिया में. ठीक है, तो कम्युनिकेशन मीडिया यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या हुआ, वो मीडियम जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, अब मीडियम की बात करूं तो मीडियम दो तरह में है. उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने दो टर्म्स में डिफाइन किए हैं, इसे कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट्स में. एक होती है गाइडेड मीडिया, दूसरी होती है अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया फर्दर डिवाइड्स इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, एंड अनगाइडेड मीडिया फर्दर डिवाइड्स इनटू 3 कैटेगरीज. तो अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे. पहले हम लोग गाइडेड मीडिया करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट अनगाइडेड मीडिया इज. क्लियर? सबसे पहले हम लोग करेंगे गाइडेड मीडिया. अब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं गाइडेड मीडिया का मतलब क्या होता है. गाइडेड मीडिया का वो मतलब होता है कि जब ट्रांसमिशन किसी ना किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू होती है, हमें कोई ना कोई फिजिकल ऐसा मीडियम चाहिए होता है, कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन हो पाए, उसी तरह की ट्रांसमिशन को हम लोग क्या कहते हैं, गाइडेड. अब वो मेजर फिजिकल, जो हमें फिजिकल इंटरफेस चाहिए, जो हमें फिजिकल चीज़ चाहिए जिसके थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है, वो मेजरली क्या रहते हैं, वायर्स रहते हैं. इसीलिए हम गाइडेड ट्रांसमिशन को वायर्ड ट्रांसमिशन भी कहते हैं. ठीक है, तो अगर पूछा जाए गाइडेड ट्रांसमिशन, गाइडेड कम्युनिकेशन, वायर ट्रांसमिशन, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी सेम ही हैं. इसे एक और नाम से बुलाया जाता है और वो नाम है बाउंडेड ट्रांसमिशन. ठीक है, बाउंडेड ट्रांसमिशन या बाउंडेड कम्युनिकेशन भी इसे कहा जाता है, जहां पर हमें क्या चाहिए होता है, एक ट्रांसमिशन मीडिया, डेटा सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ थ्रू केबल, जहाँ पे हमें केबल या किसी न किसी फिजिकल मीडिया की ज़रूरत रहती है एक एंड से दूसरे एंड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए. मेजरली केबल्स हैं, वायर्स हैं, इसीलिए हम लोग इसे वायर्ड मीडिया कहते हैं. अब ये वायर्ड मीडिया जो है, यहाँ पर 3 मेजर कैटेगरीज़ में हम इसे डिवाइड करते हैं. क्यों 3 मेजर कैटेगरीज़ में करते हैं? क्योंकि हम लोग 3 तरह की केबल्स के थ्रू ट्रांसमिशन कर पाते हैं मेजरली. वो 3 केबल्स कौन कौन सी हैं? पहले आता है ट्विस्टेड केबल्स. ठीक है, सेकेंड आता है कॉक्सियल केबल्स एंड थर्ड आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल. ऑप्टिकल फाइबर जिसे हम कहते हैं या फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं. ये है 3 गाइडेड मीडियम्स. क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्विस्टेड पेयर के बारे में पढ़ेंगे. बेसिक आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये क्या होता है, किस तरह के कम्युनिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल. पहले मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखा दूं. इस तरह का जो केबल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं. ये मेजरली लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट में लैन कहते हैं, है ना. तो ये होता है ट्विस्टेड पेयर केबल. अब ये केबल का फॉर्मेशन कैसा होता है, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, ये 4 पेयर्स में होती हैं केबल्स. आपको यहाँ पर 1 2 3 4 पेयर्स दिख रहे हैं जो आपस में ट्विस्टेड हैं, है ना. ये पेयर ऑफ केबल्स आपस में क्या है, ट्विस्टेड हैं, इसीलिए हम इसे ट्विस्टेड केबल कहते हैं. और इनमें से जो एक होता है वो बिहेव करता है एक कंडक्टर की तरह, ये कंडक्टिंग केबल होती है. और एक होता है इंसुलेटर. ठीक है, एक होता है कंडक्टिंग केबल, एक होता है इंसुलेटर. एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर, हर पेयर में ऐसा ही है.
कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, क्योंकि अब ट्रांसमिशन वायर्स में किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिक पल्स से होता है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू होता है। तो जो करंट को कंडक्ट करता है उसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और जो कंडक्ट नहीं करता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो ये पेयर्स में होते हैं जो ट्विस्टेड होते हैं, कंडक्टर का पेयर, एक इंसुलेटर, एक जिस पेयर में एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। और विच इज़ कवर्ड विद अ शील्ड, ये एक इसका आउटर जैकेट भी होता है, ठीक है, जिसे हम कवर भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कैप भी कहते हैं या फिर इसे शील्ड भी कहते हैं, ठीक है। सेपरेटेड टू सेपरेटली इंसुलेटेड कंडक्टर वायर्स wound about each other, जो आपस में ट्विस्टेड होती हैं। जनरली सेवरल पेयर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ प्रोटेक्टेड शीथ। यही जो शील्डिंग है इसे ही हम लोग शील्डिंग, शीट, कवर, कैप बहुत सारे नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांसमिशन मीडिया है जनरली इन लोकल एरिया नेटवर्क। जब हमें स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में कम्युनिकेशन करवाना होता है उस वक्त इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं ये 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। आपको टाइप्स के नाम पता होने चाहिए प्लस इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है इन्हीं का, ठीक है। सो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं। वन इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसको हम यूटीपी बोलते हैं, सेकेंड इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसे हम एसटीपी बोलते हैं। दिस इज यूटीपी, दिस इज एसटीपी। अनशील्डेड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ट्विस्टेड होते हैं केबल्स जिनके आगे क्या होता है, एक सिंपल शीट होता है जिसे हम शील्डिंग बोलते हैं। लेकिन शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, दे आर ऑल्सो कवर्ड। ये शील्ड के अलावा, ये जो शील्ड आपको दिख रही है इनके बीच में भी हर केबल जो है एक अलग शील्ड से कवर होती है, ठीक है। हर एक पेयर जो है वो अलग से शील्डेड होता है और उसके ऊपर एक और कवर कैप होता है, तो इसीलिए हम इसे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी कहते हैं। तो ये 2, इतना ही इनके बारे में याद रखिए, शील्डेड, अनशील्डेड, इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। फर्स्ट हमने पढ़ लिया। सेकेंड टाइप ऑफ केबल जो हमें पढ़ना है वो है कॉक्सियल केबल्स। सेकेंड वन कॉक्सियल केबल्स, ठीक है। कॉक्सियल केबल्स has an outer plastic covering containing 2 parallel conductors each having separate insulated protection cover। अब पहले तो मैं आपको इसका पिक्चर देख लीजिए, कुछ इस तरह से दिखते हैं कॉक्सियल केबल। और कॉक्सियल केबल में क्या होता है, डबल इंसुलेशन, डबल कंडक्शन। कैसे, देखिए अभी ये होती है एक्चुअल कॉपर वायर, ये क्या है, कॉपर वायर जिसे हम लोग कंडक्टर भी कह सकते हैं, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, एक इंसुलेशन कवर होता है जैसे यहाँ पर लिखा है 2 पैरेलल कंडक्टिंग कंडक्टर्स ईच हैविंग सेपरेट इंसुलेशन प्रोटेक्शन। 2 कंडक्टिंग वायर्स और हर एक का अपना एक इंसुलेशन होता है। ये हो गया इसके ऊपर इंसुलेशन का कवर। उसके बाद क्या होता है, ब्रेडेड फॉर्म में, ब्रेडेड फॉर्म में मतलब कुछ इस तरीके से बहुत सारी कॉपर वायर्स की एक अलग से शील्ड होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर मैश कहते हैं। ब्रेडेड मैश, ब्रेडेड कॉपर वायर्स ऐसा भी कहा जाता है इसे। और उसके ऊपर भी एक इंसुलेशन होती है, सेपरेट इंसुलेशन, जिसे हम आउटसाइड इंसुलेशन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो एक बार फिर से हम लोग लेबलिंग देख लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये क्या है, आउटर इंसुलेशन, और ये क्या है, इनर इंसुलेशन। ये है कॉपर वायर, इसकी एक सेपरेट इंसुलेशन है जिसे इनर इंसुलेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉपर मैश, जो ब्रेडेड वायर्स होती हैं, आपस में ब्रेडेड होती हैं, पूरी कवरेज होती है, और उसी के ऊपर एक और इस तरह का इंसुलेशन होता है जिसे हम आउटर इंसुलेशन या आउटसाइड इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। मेजर यूज़ आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछा जाएगा केबल टीवीज़ के लिए, या फिर जैसे यहाँ पर टेलीविज़न के लिए बोला गया है किस तरह की केबल्स का यूज़ होता है, ठीक है। आप लोग के घर पे केबल होगा, टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविज़न नेटवर्क केबल जहाँ पर आप लोगों ने लगवाया था, उसमें जो केबल्स यूज़ होती हैं वो कौन सी केबल्स होती हैं, कॉक्सियल केबल्स ही होती हैं। तो पूछा जा सकता है केबल के लिए, टेलीविज़न नेटवर्किंग के लिए कौन सी केबल्स यूज़ होती हैं। आपके पास 3 ऑप्शन होंगे गाइडेड मीडिया में से, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कॉक्सियल केबल्स, ठीक है। हाई बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मैंने आपको बताया था, बैंडविड्थ मतलब
रेंज, है ना। तो जितना ज़्यादा रेंज होगा उतना ज़्यादा सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा था। सो हाई बैंडविड्थ, बेटर नॉइज इम्यूनिटी। नाउ यू विल आस्क कि नॉइज क्या है। नॉइज हो गई डिस्टर्बेंस, जब एक नेटवर्क कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाता है जिसकी वजह से प्रोपेगेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसे ही हम लोग सिग्नल में नॉइज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और मैं बात कर रहे हैं, बीच में कोई तीसरा पर्सन आ जाएगा जो हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होने देगा, बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो हम कहेंगे ना ये नॉइज क्रिएट कर रहा है। तो वैसे ही सिग्नल में जब एक अनवांटेड सिग्नल आ जाता है जो सिग्नल की प्रोपेगेशन प्रॉपर नहीं होने देता, जो कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज। तो नॉइज इम्यूनिटी मतलब नॉइज इसमें कम होती है इस तरह की ट्रांसमिशन में। ईजी टू इंस्टॉल और एक्सपैंड करना भी ईजी होता है और इनके ज़्यादा इंस्टॉलेशन चार्जेस भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ये तरह के केबल्स के थ्रू जब नेटवर्क सेटअप किया जाता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है। इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, सिंगल केबल फेलर कैन डिस्टर्ब द इंटायर नेटवर्क। इस पूरे नेटवर्क जब इन केबल्स के थ्रू सेट किया जाता है, अगर एक भी केबल डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल्स के थ्रू जब एक कम्युनिकेशन या नेटवर्क सेटअप किया जाता है। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी के बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है ऑप्टिक फाइबर्स। इसे हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं, तो वो एक ही है, फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रू अ कोर मेडअप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। अब देखिए, जब भी सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है वाया वायर्स, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में होता है। अब इसका नाम क्या है, ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑप्टिक वर्ड का मतलब होता है लाइट। तो जब लाइट के थ्रू क्या होती है, प्रोपेगेशन होती है, लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है किसी भी तरह के डेटा की, उसको कौन पॉसिबल बनाता है, ऑप्टिकल फाइबर्स बनाते हैं। ऑप्टिक फाइबर्स का मतलब क्या है, लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, वाया लाइट, लाइट को यूज़ करके। अब होता क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। अब ऑप्टिक फाइबर क्या है, ऑप्टिक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, लाइट, है ना। फाइबर का मतलब क्या हुआ, आम भाषा में बताऊं तो एक धागा जैसा, थ्रेड, है ना। अब देखो, थ्रेड मतलब ऑप्टिक फाइबर। अब ये केबल्स कैसे होते हैं, ये थ्रेड की तरह होते हैं। थ्रेड की तरह मतलब जितना थिन एक धागा होता है उतने ही थिन ये क्या होते हैं, ये केबल्स होते हैं। जितना आपका हेयर होता है, आपके बाल, जितना पतला आपका एक बालों का स्ट्रैंड होता है, उतनी ही पतली ये एक केबल होती है। और बहुत सारी केबल्स को कंबाइन करके, बहुत सारी केबल्स को एक कौन सी कोटिंग में, एक ग्लास, एक हार्ड ग्लास या फिर हार्ड या फिर हाई क्वालिटी प्लास्टिक की कोटिंग से कवर करके जब उसे केबल की फॉर्म में उसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन करवाया जाता है वाया लाइट, उसी तरह की प्रोपेगेशन में हम क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन थ्रू ऑप्टिक फाइबर केबल्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सारे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये सब फाइबर्स हैं। ये क्या है, ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं, जो बहुत सारी केबल्स को आपस में कलेक्ट करके एक हार्ड ग्लास या फिर प्लास्टिक की कवरेज में डालकर, ग्लास या प्लास्टिक की कवरेज में डालकर जब एक मोटी केबल बनाई जाती है, एक सिंगल केबल बनाई जाती है बहुत सारे फाइबर्स को कनेक्ट करके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक फाइबर केबल कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। जब हमें बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन करना होता है, मल्टीपल लोगों को, मिलियंस बिलियंस ऑफ लोगों का डेटा एक साथ जब ट्रांसफ़र करना होता है, उसके लिए हम लोग कौन से केबल्स यूज़ करते हैं, ऑप्टिक फाइबर्स यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और वो क्वेश्चन क्या है, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा है, फाइबर ऑप्टिक्स।
ये फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम है पूरे वर्ल्ड वाइड आप बात करो या जनरली फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम आपको जब भी पूछा जाए आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपके पास हर एक तरह का ऑप्शन होगा, ठीक है। आपके पास कोक्सियल केबल्स भी होगा, आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी होगा, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्टिक फाइबर्स केबल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंटरनेट। अब इंटरनेट में इसका एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट आप ग्लोबली यूज़ कर रहे हो, है ना। इंटरनेट आप लोग ग्लोबली यूज़ कर रहे हो, तो अब हम भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग इंडिया की बात करो, आप लोग किसी और कंट्री की बात करो, अमेरिका की बात करो, हर जगह इंटरनेट यूज़ हो रहा है। आप यहाँ से अमेरिका मैसेज कर सकते हो, अमेरिका से यहाँ मैसेज आ सकता है, आप किसी भी और कंट्री में मैसेज कर सकते हो। पूरा ग्लोबल नेटवर्क सेटअप है ना। अब वो किसके थ्रू सेटअप है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर ये होता है कि ये जो पूरा ग्लोबल कम्युनिकेशन हो रहा है वाया इंटरनेट, ये जो पूरा नेटवर्क सेटअप है ये सैटेलाइट्स के थ्रू है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस इज़ नॉट थ्रू सैटेलाइट्स, इट इज़ थ्रू ऑप्टिक फाइबर्स केबल्स, ठीक है। ये जो इंटरनेट पूरे वर्ल्ड वाइड वर्क कर रहा है, सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं, दीज आर थ्रू ऑप्टिक फाइबर केबल्स। बहुत सारी केबल्स बिछाई गई हैं, और कौन से, समुंदर के नीचे से, ठीक है। आपके जो सी है, ओशंस हैं, इनके नीचे ये तारें बिछाई गई हैं। ऑब्वियसली इनका जो मैन्युफैक्चरिंग या मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिछाई गई हैं, कंट्रीज़ को आपस में लिंक किया गया है वाया दीज केबल्स। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं, और ये वर्ल्ड वाइडली यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, लाइट के थ्रू ट्रांसमिशन होना और फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया। जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं पतले पतले इस तरीके से, एक ग्लास कवरिंग में इसे हम लोग कवर करके रखते हैं ताकि किसी भी तरह का खराबी ना हो, किसी भी तरह के स्ट्रैंड में खराबी ना आए। काफ़ी मोटी कवरिंग में इनको रखा जाता है ना। सो उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक फाइबर्स। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे ज़रूर आएंगे, उससे पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट कर लें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है लाइट का, ट्रैवल करना, लाइट के थ्रू क्या करना, प्रोपेगेशन करवाना, जैसे कि मैंने आपने फर्स्ट लाइन में भी पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर्स में कौन सा फिनोमिना यूज़ होता है प्रोपेगेशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो फिनोमिनन क्या है स्टूडेंट्स, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मैं आपको जो पिक्चर दिख रहा है, दिस कैन बी द फिजिकल, आप लोग कह सकते हो विजुअलाइजेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आउटर पार्ट होता है, जो ग्लास का या फिर एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक का बना होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लैडिंग। ये आपको याद रखना है, ये जो आउटर पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, क्लैडिंग, CLADDING। उसके अंदर का जो पार्ट होता है जहाँ पर ट्रांसमिशन होती है, जहाँ पे फाइबर्स होती हैं, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, कोर। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कोर एंड क्लैडिंग। अब होता क्या है, जब कोई भी सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन या फिर आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल कोई भी ट्रांसमिट जब होता है, तो यहाँ पर पहले क्या यूज़ होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट करते हैं, लाइट में। फिर उसके बाद वो लाइट सिग्नल ट्रैवल करता है वाया कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, इस कोर के अंदर वापस से उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू अनदर मीडियम, और फिर इस तरीके से डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको पाथ बताया, ये दिस पाथ, ये जो आपको दिख रहा है, ये कैसे होता है, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है, एक ही मीडियम से ट्रेवल की, उसकी बाउंड्री से टकराकर उसी मीडियम पर वापस आ गई, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स किस प्रोसेस पे वर्क करते हैं, किस फिनोमिनन पे वर्क करती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो process is reflection of light, that is total internal reflection, reflection ये आपने कॉन्सेप्ट्स आई गेस अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसी के बेसिस पे ये वायर्स जो है, ये केबल्स वर्क करती हैं।
क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक बार देख लेते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स? ओके, सो एडवांटेजेस देख लीजिए. ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ. इंक्रीज्ड कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ. अब देखिए, जैसे मैंने आपको इंटरनेट की एग्जांपल दी. इंटरनेट कंट्रीज़ के थ्रू या यहाँ से वहाँ जब आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हो रहा है. जैसे मैंने बताया, समुद्र के नीचे तारे बिछाई गई हैं. कौन सी तारे? यही ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. तो ऑब्वियसली कैपेसिटी इनकी ज़्यादा ही होगी क्योंकि इंटरनेट तो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है ना. इसे हमने फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया भी कहा है. क्यों? क्योंकि ये मिलियन बिलियंस ऑफ लोगों का डेटा, जो डेटा ट्रांसमिशन है वो विद इन हम कह सकते हैं कि नैनो सेकेंड्स कर देता है ना. बहुत कम समय में ये कर देता है. तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. जितने ज़्यादा स्ट्रैंड्स इसके अंदर होंगे उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी इसकी होती है. बैंडविड्थ रेंज भी ज़्यादा है. जैसे मैंने आपको बोला, इसने पूरे वर्ल्ड को, ग्लोब को कनेक्ट किया है वाया अ नेटवर्क दैट इज़ इंटरनेट. तो ऑब्वियसली रेंज ज़्यादा ही है. उसके बाद लाइट वेट. इनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है. बहुत लाइट वेट होती हैं ये केबल्स. जो बाकी हमने बात की ऑब्वियसली उनका वेट होता है. लेस सिग्नल अटेनुएशन. अटेनुएशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ सिग्नल. ठीक है. जब डिस्टेंस की वजह से, कई बार ऐसा होता है लॉन्गर डिस्टेंस की वजह से सिग्नल लॉस हो जाता है, तो लॉस ऑफ सिग्नल को हम लोग कहते हैं अटेनुएशन. तो ऐसे इसमें बहुत कम होता है. इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. किसी भी तरह की इंटरफेरेंस इसमें नहीं होती. उसके बाद रेसिस्टेंस टू कोरोसिव मेटल्स. अब देखिए, जैसे हमने कॉक्सियल केबल्स की बात की या हमने ट्विस्टेड पेयर्स की बात की, वो किसकी बनी होती है? मेटल्स की बनी होती हैं, कॉपर की बनी होती हैं. दैट आर मोर प्रोन टू कोरोजन, है ना. वो उनके जल्दी ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं. जैसे मैंने आपको फर्स्ट वन में बताया, ट्विस्टेड के में बताया कि एक केबल ख़राब हुई, पूरा का पूरा नेटवर्क ख़राब हो सकता है. तो ये जब केबल सेटअप की जाती हैं, क्योंकि ये ग्लोबली कनेक्ट करती हैं, जैसे मैंने आपको बोला समुद्र के नीचे बिछाई जाती है, तो किसी भी तरह का कोरोजन ना हो, किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो. इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो इसीलिए इनका जो कवरिंग है वो ग्लास या एक अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक से किया जाता है, ताकि अंदर ये जो फाइबर्स हैं ये क्या रहें? सिक्योर रहें. किसी भी तरह का हानि या फिर किसी भी तरह का लॉस इनमें ना हो. ठीक है. उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस. डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंसेस पे, हर एक लॉन्ग डिस्टेंसेस में कनेक्ट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. तो इनका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. हाई कॉस्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. और फ्रेजाइल भी होते हैं क्योंकि ग्लास की कोडिंग में, ग्लास की कोटिंग जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं उसमें होते हैं. तो दे आर क्वाइट फ्रेजाइल एंड लाइट वेट. क्लियर हो गया व्हाट ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर? आई गेस जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं ये आपको क्लियर होंगे. उसके बाद हम लोग अब करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया. सो सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया मैंने आपको क्या बताया? अनगाइडेड. अनगाइडेड मतलब वायरलेस और अनबाउंडेड. वहाँ पर क्या था? वायर्ड और बाउंडेड. तो ये अनगाइडेड मतलब वायरलेस और अनबाउंडेड मीडिया, जहाँ पर हमें किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं है. किसी भी तरह के फिजिकल मीडियम या ऐसे किसी और मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपेगेशन के लिए. किसकी प्रोपेगेशन के लिए? हम कह सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रैवलिंग के लिए. क्लियर. तो जब हमें किसी भी तरह का फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए होता फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, उस तरह के मीडियम्स को हम लोग क्या कहते हैं? उस तरह के मीडियम्स को हम लोग कहते हैं अनगाइडेड, वायरलेस और अनबाउंडेड मीडियम. ठीक है. इसके फीचर्स क्या हैं? द सिग्नल इज़ ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर. हमें किसी भी तरह का फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए. ये बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होते और लार्जर डिस्टेंसेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. कुछ लार्जर डिस्टेंसेस के लिए नहीं भी होते हैं. ठीक है. यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है वेव्स के थ्रू. कौन सी वेव्स? EM वेव्स. EM वेव्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसमें हम 3 तरह के मीडियम्स पढ़ते हैं और वो 3 तरह के मीडियम्स कौन से हैं अभी बता देती हूँ. पहले मैं आपको जो 3 तरह के मीडियम्स हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेडियो वेव्स, सेकेंड माइक्रोवेव्स
infrared waves. These are the waves जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए, जो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और भी बहुत सारी हैं, जैसे एक्सरेज, आप एक्सरे करवाते हैं अपनी बॉडी का किसी भी पार्ट का, तो जो एक्सरेज हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, है ना। तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो डेटा ट्रांसमिशन में हमें हेल्प करती हैं। तो इसीलिए हमें मेजरली ये पढ़ना है यहाँ पर। सबसे पहले जो हम मीडियम पढ़ेंगे वो रहेगा रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स एंड देन इंफ्रारेड वेव्स। सो लेट्स बिगिन विद रेडियो वेव्स। अब सबसे पहली चीज़ जो रेडियो वेव्स की आपको पता होनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, 3 किलोहर्ट्ज़ टू 1 गीगाहर्ट्ज़। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी रेंज हम किस में क्या यूनिट में डिफाइन करते हैं, हर्ट्ज़ में डिफाइन करते हैं। तो इनका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है ये आपको याद कर लेना है, 3 किलोहर्ट्ज़ टू 1 गीगाहर्ट्ज़। This is the point that you need to understand. अब radio waves, they are easy to generate and can penetrate through buildings. The sending and receiving antennas need not to be aligned. सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो रेडियो वेव्स वो वेव्स हैं जो आपके रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं। AM FM रेडियोस आप सुनते ही हैं, है ना, अपने मोबाइल पर या आपके घर पे रेडियो होंगे जो रेडियो स्टेशन से कनेक्ट होके आपको जो भी न्यूज़ या गाने या कुछ भी आपको सुनना होता है आप लोग सुनते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है वो किस मीडियम के थ्रू होता है, वो होता है रेडियो वेव्स के थ्रू, ठीक है। आपके टेलीविज़न, कॉर्डलेस फ़ोन्स या ये जो ट्रांसमिशन होता है इनमें, ये भी किसके थ्रू होता है, ये भी रेडियो वेव्स के थ्रू ही होता है। और रेडियो वेव्स के थ्रू इस तरह के कम्युनिकेशन में क्यों किया जाता है, बिकॉज रेडियो वेव्स जो है ईजिली किसी भी ऑब्स्टेकल के थ्रू पास आउट कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ बिल्डिंग, इट कैन बी अ रूम, किसी भी तरह का वॉल, उनको पास थ्रू कर देती हैं, पेनिट्रेट कर देती हैं, ठीक है। उसके थ्रू निकल जाना मतलब पेनिट्रेट करना। तो इसलिए इस तरह के कम्युनिकेशन में हम लोग रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड नॉट टू बी अलाइंड। अब सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज, जब भी रेडियो स्टेशन से कुछ भी ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसमीटर के थ्रू, जिसे हम सेंडिंग एंटीना भी कह सकते हैं, ट्रांसमीटर के थ्रू। और आपके जो भी डिवाइस होता है, आपका जो भी रेडियो है जिसमें आप रेडियो स्टेशन से आपने लिंक किया हुआ है, या आपका मोबाइल जिसमें वो सिग्नल कनेक्टेड है, वो रेंज कनेक्टेड होती है, उसमें क्या होता है, रिसीवर होता है एक, ठीक है। और ये जो रिसीवर और ट्रांसमिटिंग एंड होता है, इनके एंटीनास को आपस में अलाइंड होने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी उस बस उतनी रेंज में, इतनी रेंज में। आपको पता होगा कि आप जब रेडियो सुनते हैं, आप 92.7 या फिर कोई और चैनल रहते हैं, तो आप उस रेंज में होंगे तो ही आपको वो क्लियरली सुनाई देता है ना। तो उसी तरह के रेंज को हम लोग ये वाला रेंज कहते हैं, इतने रेंज में होना चाहिए। क्लियर हो गया। सो वहाँ पर जो यूज़ होता है वो रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसा आएगा कि रेडियोज़ में कौन सा मीडियम यूज़ होता है, रेडियो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, कौन से होते हैं। या फिर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास किस तरह के मीडियम में, किस तरह के अनगाइडेड मीडियम में आपस में अलाइंड नहीं होते, तो वो भी कौन सा है, रेडियो वेव्स। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बिल्डिंग्स, वॉल्स या फिर किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल के थ्रू कौन सी वेव्स पास आउट कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो वो भी रेडियो वेव्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका रेंज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड वन पे। ये दो तरह की होती है, टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट। उसके बाद आते हैं सेकेंड वन पे। सेकेंड वन इज माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स क्या है, इट इज़ अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, दैट इज सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड टू बी प्रॉपरली अलाइंड। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। ये किस तरह का ट्रांसमिशन है, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन तीनों में से कौन सा लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा है, माइक्रोवेव्स। जैसे मैंने रेडियो में बताया, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज, जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंड है उनको आपस में अलाइंड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलाइनमेंट ज़रूरी है, तभी डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये आपको फर्स्ट लाइन याद रखना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ एंटीना। और इसका सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज आपको सबका याद रखना है, 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स। उसके बाद इनका मेजरली यूज़ कहाँ किया जाता है, मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन में,
है ना, आपका जो मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन है, जो प्रोपेगेशन आप एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, वो कौन सी वेव्स के थ्रू हो रहा है। ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह ट्रांसमिशन तो हो रहा है ना, आप ऑब्वियसली किसी सेंडिंग एंड से कनेक्टेड हैं जहाँ पर आपके सिग्नल्स, हम बोलते हैं फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मे बी वो इस रेंज में ना हो, है ना। तो इसीलिए इस तरह के जो ट्रांसमिशन, जो वेव्स यूज़ होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस तरह के ट्रांसमिशन के लिए वो माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है। दूसरा इसकी एग्जांपल टेलीफोन डिस्ट्रीब्यूशन, वायरलेस लैन, इस सब में भी क्या यूज़ होता है? यही यूज़ होता है, माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट द लास्ट वन, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का कॉमन एग्जाम्पल आपके घर पर ही है, दैट इज़ योर टीवी रिमोट। आप अपना टीवी यूज़ करके, अपना रिमोट यूज़ करके टीवी पे चैनल बदल सकते हैं। तो हाउ इज़ योर रिमोट इज़ कनेक्टेड टू योर टीवी? कोई भी केबल तो कनेक्टेड नहीं होती। तो जब आप अपने रिमोट पे बटन प्रेस करते हैं और आपके चैनल्स बदल जाते हैं, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, कुछ भी हो रहा है, वो किसके थ्रू? केबल्स के थ्रू, तो वो कनेक्टेड नहीं है। तो वो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? वो ट्रांसमिशन हो रहा है इंफ्रारेड रेज के थ्रू। क्लियर? तो इनका रेंज पहले आपको याद रखना है, 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स होती हैं? तो वो है इंफ्रारेड रेज। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये भी ऑब्स्टेकल्स के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकती। इसको समझने के लिए भी हम एग्जांपल टीवी की ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टीवी यहाँ देख रहे हैं, आपका रिमोट, आप यहाँ बैठे हैं, आपका रिमोट इस रूम में है आपके साथ, और आपका टीवी किसी और रूम में लगा है। क्या आप बटन दबाएंगे तो क्या वहाँ पर चैनल चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में वॉल्स आ गए, बीच में डिस्टेंस आ गया, तो वहाँ से इंफ्रारेड रेज जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। आपके टीवी आपके सामने होगा तो आप बटन दबाएंगे तो ही चैनल चेंज होगा, है ना। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय this particular word. This prevents interference between systems. Interference between systems, यही मतलब है कि इंटरफेरेंस किसी भी तरह का नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉल्स में ट्रैवल नहीं हो सकता, वॉल्स के थ्रू ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती ये वाली रेस। तो किसी भी तरह का इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं है। आपके सामने है डिवाइस तो ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आप लोग यूज़ करते हैं, आप अपने माउस को या कीबोर्ड को, जो आपका वायरलेस माउस होता है ना, आपका कीबोर्ड होता है, आपका प्रिंटर होता है, उसको भी आप वाया ब्लूटूथ अपने मोबाइल से या अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो वो कैसे कर सकते हो? बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेस। वो इंफ्रारेड रेस को ही कैच करता है, उन्हीं के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स होगी? इंफ्रारेड रेस की। क्लियर? आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जो भी हमने आज पढ़ा है। कोई भी डाउट रहेगा ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। एंड इस चैप्टर से अब जो हमारा पार्ट हमें आगे पढ़ना है, मैं आपको बता देती हूँ। जो आपको पार्ट पढ़ना है, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं कि एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, ग्राउंड वेव्स, स्पेस वेव्स, ये सब क्या होता है, इनके थ्रू प्रोपेगेशन ऑफ सिग्नल्स कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमें अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इन्हीं टॉपिक्स पे होगा। एंड आई विल ट्राई कि इसके साथ ही मैं आपका ये जो टॉपिक है पूरा मैं रैप अप करूँ, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।